इंद्र ने इंदौर बसाई, चंद्र ने चंदावर उस चंद्री। और ध्यान दें, जो ये कथा चल रही है ये लाइव भी चल रही है। जो हमारा पेज है पंडित सत्येंद्र सांवरिया के नाम से, उस पर लाइव भी चल रही है। जो भी लाइव आपके बाहर रिश्तेदार हों या अपने बेटे जो बाहर हो, उनको फोन करके आप बता दो तो लाइव भी आप देख सकते हैं। फेसबुक पर लाइव चल रही है। आज कलेंद्र अपने पिता के राज्य में ही रहते हैं और इनके हुए कुंवरपाल सिंह, और कुंवरपाल सिंह के हुए उमरपाल सिंह। इनके 3 संतानें हुई, जेवर सिंह, नेवर सिंह और एक बेटी छबील। यहाँ से बाबा की कथा प्रारंभ होती है। अभी तक जो होती रही वो गुरु की कथा हुई, अब बाबा की कथा प्रारंभ होती है। और जेवर सिंह महाराज और नेवर सिंह ये दोनों सगे भाई हैं और इनका विवाह सिरसा पाटन की रानी बाछल के साथ हुआ। दोनों सगी बहनें हैं, एक को काछल ब्याही, एक को बाछल। जेवर सिंह को बाछल ब्याही और नेवर सिंह को काछल। और एक और बहन थी, उनकी शादी हुई हरियाणा प्रांत में। आज महाराज की राजस्थान चोरू जिला ददरेवा सुभगांव, वहां के श्री महाराज का कोई जेवर सिंह थाना। और कितने मोहाल के राजा हैं, 1000 गांव हरियाणा, कोटी बेली बांग्लादेश। 1000 गांव हरियाणा के जो हैं और राजस्थान के हैं, उनकी राजा है। लेकिन एक विकट परिस्थिति हुई। देखो बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई। इनके भी कोई संतान नहीं है। आज शादी को महाराज 12 साल व्यतीत हो गए धीरे धीरे, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। राजा जेवर सिंह को संतान क्यों नहीं हुई, इसका एक कारण है। एक बार राजा जेवर सिंह जी शिकार खेलने के लिए गए। जब शिकार खेलने गए तो महाराज एक जगह हिरन बैठे थे। और जब हिरन बैठे हुए थे और सारे हिरनों के बीच में एक गर्भवती हिरनी बैठी थी। टप्पर भई टाप की पहचर पाई, एक संग भगी परी मौत सभई की आई। सारे भागने लगे, भागो भागो, लेकिन सब तो भाग गए, गर्भवती हिरनी नहीं भाग पाई। राजा ने क्या किया, तीर का संधान कर दिया। हिरनी के गर्भ में तीर जाकर के लगा। आज हिरनी के गर्भ में तीर लगा तो हिरनी के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे। धरती पर हिरनी गिरी, हुआ कलेजा पार। राम राम रटने लगी, जग बहने से धार। राजा पश्चाताप करने लगे, मुझे मालूम नहीं था तू हिरनी है। राजा कहने लगे, अरे हिरनी, हिरना के भूले मैंने दई हिरनिया मार। विदना कैसी रची तेने, काह करी करता। आज राजा भी रो रहे हैं, हिरनी भी रो रही है। हिरनी इसलिए रो रही है कि मेरे गर्भ में जो संतान है, मैंने तो सब संसार का आया गया बुरा भला सब कुछ देखा, लेकिन ये तो नरक में आया और नरक में ही चला गया। राजा इसलिए रो रहे हैं कि गर्भवती चाहे हिरनी हो चाहे कोई हो, उसे क्षति पहुंचाना सबसे बड़ा पाप होता है। 2 जीवों की हत्या हो रही है। आज हिरनी कहने लगी, राजन मेरी धीमी धीमी सांस चले,
ना है जीवन की आस, थोड़ी ही देर में राजा मेरो होए सुरपुर में बास। हे राजा बास हो सुरपुर में मेरा, चिंता नहीं संसार की। मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं मर रही हूँ, चिंता किस बात की है राजन। बास हो सुरपुर में मेरा, मुझे चिंता नहीं संसार की। मेरे गर्भ में जो जीव था, हत्या भई नादान। हे राजा बहुत गलत हुआ, तुमने सोच समझ कर तीर नहीं चलाया। राजा हाथ जोड़े खड़े हैं, अब क्या हो सकता है। और कहने लगी सुनो राजन, मुझे मरने का गम नहीं, ये नासबान संसार। हे राजन आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। राजा जो आया है उसे जाना है कि आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बंधा जात जंजीर। राजन ये संसार तो नाशवान है, मुझे मेरे मरने का दुख नहीं। जो मेरे गर्भ में मेरे बच्चे थे उन्होंने कुछ नहीं देखा, आज वो बिना ही देखे इस संसार से चले जाएंगे। राजा तूने मेरी आशा को निराशा में बदल दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ राजन। तू राजा होए वो बारंबार, तेरे कर्मन में नए राजकुमार। सुनो राजा, जैसे मैंने अपनी संतान का मुंह नहीं देखा तुम भी नहीं देखोगे। तू राजा होए वो बारंबार, तेरे कर्मन में नए राजकुमार। रानी होए कर्मन की हेटी, बाके होए बेटा नए बेटी। आज राजा के साथ साथ रानी को भी श्राप दे दिया। अब तो महाराज राजा कहने लगे मुझे माफ कर दो बड़े दुख के साथ। हिरनी कहने लगी सुनो राजन कि बियाबान में ओ राजा तेरी ले गई गिरह लपेटा है। राजन कि बियाबान में ओ राजा तेरी ले गई गिरह लपेटा है। और तेरा श्राप तुझे राजन तेरे होए न बेटी बेटा है। और राजा सुनो, जिस रानी पे तू गर्व करे रानी बांझ रह जाएगी, रानी बांझ रह जाएगी। और राजा तुम खून के आंसू रोगे जब याद हमारी आएगी। आज हिरनी ने श्राप दे दिया राजा, जिस रानी पे तू गर्व करे वो रानी बांझ रह जाएगी। तुम खून के आंसू रोगे जब याद हमारी। आज महाराज राजा ने हिरनी का अंतिम संस्कार किया, घर को आ गए। बबलू
बबलू चाचा थोड़ा ध्यान दें। आज धीरे धीरे महाराज समय आगे बढ़ गया। जब समय आगे बढ़ा आज राजा और रानी दोनों साथ में रहने लगे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय है, सिर्फ ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लेंगे, उसके बाद झांकी फिर आरती, क्योंकि तब तक 1 घंटा हो जाएगा। हमें पता है कि आप लोग लेट हो रहे हैं। 1 बरस गई 3 बरस गई 3 बीत गई बातन में, 20 गई 40 गई और 100 चली गई जई धुन में। महाराज धीरे धीरे 40 वर्ष व्यतीत हो गए, यानी राजा 40 वर्ष के हो गए, संतान कोई नहीं है। आज महाराज राजा भूल गए सब कुछ, क्योंकि माया ऐसी है भैया, माया सब भुला देती है। एक दिन राजा जेवर ने चेहरा देखो दर्पण में, सिरवड़ समेत सफेदी आई गई, गबन भयो तीजेपन में। तीजापन जानते हैं आप लोग कौन सा है? बुढ़ापा। आज जब तीजेपन में गबन हो गया, आज रानी और राजा, कोई बात नहीं, झांकी की व्यवस्था हो रही है, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है। झांकी की कथा आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट और लगेंगे। हम लोग भी क्या करते हैं कि भगवान का भजन नहीं करते, जवानी ऐसे ही निकल जाती है, धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, बुढ़ापा आता, तब कहते हैं अब भजन करेंगे। बुढ़ापे में भैया भजन नहीं होता है। कि आयो बुढ़ापो न जानी और दगा दे गई जवानी। बुढ़ापा आ गया लेकिन जवानी चली गई। परीक्षित जी आप ये बताओ कि आप पे बुढ़ापा कब आया, आपको पता चला? कह आया होगा कि अब हम आ रहे हैं। आप पे धीरे धीरे शरीर बढ़ता चला जाता है, काली स्याही खत्म, सफेद पाउडर चढ़ जाता है, लेकिन हमारे जीवन में हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए हमें भजन हमेशा इतना करना चाहिए कि जितना हमसे हो सके, और भजन के कारण ही जीवन हमारा संवरता है। आज राजा अपने महलों में आ गए, कचहरी में आते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। महाराज रानी पूछती है कि कारण क्या है, क्या बात है राजन, क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन राजा कुछ नहीं कहते। अब देखो राजा दुखी हैं, मैया बाचल पूछ रही हैं, राजा दुखी मैया बाचल पूछ रही हैं, लेकिन आजकल अगर कोई दुखी हो तो कोई नहीं पूछती, तुरंत कहीं काय मोड़ धर के पहुंच गए थे। जब तुम में हिम्मत ना है, खर्चा ना है, झल्लो तो काय पहुंच गए थे। और ज्यादा टेंशन हो तो महाराज टेंशन बनाए, खत्म रात के 1 सीमेंट की मोहरी और ड्रम, और तुरंत महाराज टेंशन खत्म, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं कि शिक्षा मिलनी चाहिए। और आइए आपके बीच में सुंदर सी झांकी आ रही है। आज माता पूछती हैं राजा जेवर सिंह जी से कि कारण क्या है, क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे चेहरे की काया कुम्हला गई है। और इसी कारण से राजन आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है?
थोड़ी थोड़ी जगह बना दें। गौरव शास्त्री, हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमारे पास आ जाएं।